लौकी, तोरई और करेले पर फल नहीं बन रहे। इसकी बेल पर फूल भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है, इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ कि हमारी जो बेलें हैं क्यों उनके ऊपर फल फूल नहीं बन रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो इस वीडियो में आप सामने ये करेले की जो बेल देख रहे हो, ये मैंने अप्रैल लास्ट में लगाई थी, रिपोर्ट की थी इसको। इधर दूसरी क्यारी में लगी हुई थी, वहाँ इसको स्पॉट की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको दीवार के सहारे यहाँ लगा दिया। तो ये बेल बिल्कुल सूख चुकी थी और अब आप इसकी ग्रोथ और इस पर फल देख सकते हो। कितने सारे इसके ऊपर अभी नई नई ब्रांच निकल आए हैं और इसके ऊपर अभी छोटे छोटे फल भी बनने लगे हैं। और उन जो भी जितनी भी ब्रांच निकल रही हैं उन ब्रांच में छोटे छोटी बर्ड्स बन रही है, जहाँ फल लगेगा, फूल खिलेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने उम्मीद छोड़ दी थी ये बेल होगी या नहीं होगी, और इस बेल की हालत आप देख रहे हो। इस बेल पर भी नई ब्रांच शुरू हो गई हैं, खिलने शुरू हो गए हैं फूल। फिर से एक बार पहले इससे 2 बार हार्वेस्टिंग अच्छी ले ली है, लेकिन अब फिर इसके ऊपर तीसरी बार जो है इसकी बेलें चल पड़ी हैं, ब्रांच निकल रही हैं, नई नई न्यू ग्रोथ हो रही है। जो पुरानी वाली देख रहे हो इसके ऊपर ग्रोथ थी वो सूख गई है, पत्ते सूख गए हैं, लू ने फूंक दिए थे पत्ते। और उसके जो है स्टेम हरी थी, तो स्टेम हरी होने के कारण फिर से दोबारा इसमें फुटाव आ रहे हैं। देखिए नई नई ब्रांच और सारी ब्रांच पर छोटी छोटी बर्ड्स आ रही है, उनमें फल लगेंगे, फूल खिलेंगे। तो क्या होता है जब लू ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, तो उस टाइम पे हमारी बेलें सूख चुकी थी। अब भी गर्मी है, हमारे यहाँ अभी एक भी बरसात नहीं हुई है, लेकिन आसपास कहीं बरसात हुई है। तो मौसम की जिस मौसम में हवाएं जो चल रही हैं उन हवाओं में थोड़ी सी नमी है। उन हवाओं में नमी कैसी है, जैसे मानसून आने से पहले उसकी हवाएं आती हैं, मानसून की हवाएं होती हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है, जो पत्ते सूख गए, टहनियाँ सूख गई, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि बेलों को उखाड़ कर फेंक दें। कैमरे में भी, वीडियो में दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है कि कितनी गंदी सूखी सी बेलें हो गई हैं। कैसे दिखाएं इनको कि क्या केयर नहीं कर रहे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम ज़्यादा ही खाद फर्टिलाइज़र इनको देते रहेंगे तो बेलें वैसे भी जल जाती हैं, एक तो धूप के कारण और दूसरा फिर फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने के कारण। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इनको जितना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसी हिसाब से, बस ये है कि ठंडी फर्टिलाइज़र देनी होती है गर्मी में। तो और इनको अभी देखिए इनकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो फिर जहाँ एक बरसात हुई और इनके ऊपर फिर देखना आप भर भर के फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। तो थोड़ा सा वेट हमें करना है। और देख रहे हो आप, जैसी ये सूखे टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते इनके ऊपर बेजान हो गई हैं टहनियाँ भी, तो मन ऐसा होता है कि इनको निकाल दें और पौधे लगा दें। लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी बेलें हमने कितनी मुश्किल से गर्मी में तैयार की थी और इनसे फ्रूटिंग हमने अच्छी ली ही नहीं, तो फिर हम इनको निकाल कर फेंक देंगे तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और करेला तोरी की बेल ऐसी है कि हम एक बार लगा दें अप्रैल में, मार्च में या फरवरी में लगाई जो बेलें हैं वो हमें अक्टूबर नवंबर तक फ्रूटिंग देती रहती हैं। इतनी लंबी टाइम तक इन पर फल लगते हैं। तो करेले की बेल को नहीं हटाना। जो बेल बिल्कुल बेजान, बिल्कुल सूख चुकी है उसको हटा सकते हैं, लेकिन जो बेलें ऐसी हैं कि आप ग्रोथ देख रहे हो जैसी इसकी हालत है मेरी बेल की, तो इनको नहीं हटाना है हमने। तो इन पर फ्रूटिंग होगी। बरसात के वेट कर लीजिए थोड़ा, फिर बाहर का मौसम आएगा तो इनके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये ऐसा ही लौकी पर हो रहा है। लौकी की ऊपर वाली बेलें सूख रही हैं, मैंने देख रहे हो काट भी दी हैं कुछ, नीचे से न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। और इधर भी देखिए ऊपर से बेलें सूख गई हैं, पत्ते मैंने हटा दिए हैं, कुछ लगे हैं तो कुछ पीले हो रहे हैं, लेकिन नीचे से न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है। तो देखिए पत्तियां और इनके ऊपर अभी
फल भी बनने की ये कोशिश कर रही हैं कि हाँ फूल खिले, फूल इनके ऊपर बड्स लग रहे हैं, बन रहे हैं। तो इस तरह हमें इन बेलों को अभी नहीं हटाना। मैंने कुछ हटा भी दी हैं जो सूख गई थी, और देखिए उनको तो हटाना ही था। और एक दो मेरा ग्रो बैग भी फट गया था, जो पुराने ग्रो बैग में लगी थी सर्दी वाले में, तो मैंने वो उसी में लगा दी थी अब की बार कुछ बीज, तो वो फट गए, वो भी हटाने पड़े मुझे। और फूल भी अभी इस पर जो नई अभी इसमें पत्तियाँ आई हैं उनके ऊपर खिल रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। देखने से लगता है कि ये बेल पुरानी है, ऊपर से सूखी है, लेकिन नीचे से इसमें नई नई पत्तियां चल रही हैं, नई ब्रांच और टहनियां चलने लगी हैं। देख रहे हो आप इसकी टहनियां, इधर भी एक जा रही है और एक इधर इस साइड, और नीचे से 2-3 और निकल रही हैं। तो इस पर फल लगेंगे। देखिए छोटा सा फल लग रहा है, ऐसे फल इसके ऊपर बनेंगे, फूल भी खिल रहे हैं। तो इस तरह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको बचा के रखना है। जैसे ही बरसात होगी तो इनके ऊपर फ्रूटिंग होगी फिर। तो थोड़ा वेट करना होता है। जैसे हमें फल एक बार एक पौधे से ले लेते हैं तो उसे थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है दोबारा अपने आप को तैयार करने के लिए। फल को दोबारा बनाना है, फूल बनाना है, उसके लिए पौधे को टाइम चाहिए होता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस कारण भी फल फूल नहीं बन रहे। तो देख सकते हो मेरी जो बेलें हैं उनके ऊपर दोबारा से फिर फ्रूटिंग ऐसे होने लगी है। ककड़ी पर तो चल ही रही है, देखिए फूल ऊपर भी आ रहे हैं, फ्रूटिंग भी लगती रहती है। वो बात अलग है कि सुबह सुबह आते हैं मंकी, आज भी आए थे और मेरे वीडियो शूट करने से पहले ही लेकर चले गए हैं। ककड़ियाँ मैं छुपा कर भी चली जाती हूँ, उनको भी ढूंढ लेते हैं। और छोटी छोटी बनी दिखती हैं, मैं इनको दिखा सकती हूँ, लेकिन बड़ी तो दिखाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि 2-4 फल अभी लगते हैं वो उन्हीं को निकाल ले जाते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे काफ़ी सारी न्यू ग्रोथ जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे नई नई और ककड़ियाँ लग रही हैं। इसी तरह से सारी बेलों का हाल हो रहा है। सारी बेलों पर नई ऐसे फुटाव से आ गए हैं, और जैसे ही एक बरसात होगी तो इनके ऊपर और ज़्यादा फ्रूटिंग होगी फिर। तो आप ऐसे जैसे पीले पत्ते देखकर या बेलें सूखी बेजान सी हो गई हैं तो सारी बेलें ना हटाएं, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं बेलें उनको ही हटाएं। और इस तरह हम फिर भी फल पा सकते हैं, और अगले मौसम के लिए भी हम इस तरह से तैयारी कर सकते हैं अगली सीज़न की, जैसे मैंने की हुई हैं। ये लगाए हैं फल, मैंने बीज सारी ही सब्जियों के आपके साथ शेयर भी किया है वीडियो। और इसी तरीके से देखिए ये तोरी पर भी मेरे इसी तरह है, ये देखिए ब्रांच निकल रही हैं, पुरानी बेलें सूख रही हैं, नए इसमें से फिर टहनियाँ निकल रही हैं और बेलें चल रही हैं। देखिए ये मंकी ने खींचकर तोड़ भी दी थी इधर, और ये सूख गई है। यहाँ से फल भी तोड़ दिया था, बड़ा सा एक लगा था। तो इस तरह से हमारी फल लग रहे हैं। और आपको ये नहीं सोचना कि इन पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है या निकाल दें इनको बेलों को, तो अभी ना निकालें और थोड़ी सी उनकी केयर कर लें, बस बची रहें बेलें, वही बहुत है इस गर्मी में। तो बरसात होने पर फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको आप समझ आ गया होगा कि इस टाइम पे क्यों फल फूल नहीं बन रहे हैं बेलों पर। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूँगी जब इनके ऊपर देखिए ये जो न्यू ग्रोथ चल रही है, इस न्यू ग्रोथ पर फल या फूल आएंगे तो फिर दिखाऊंगी इसकी अपडेट। और अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह से मेरी सारी ही बेलों पर ग्रोथ हो रही है, तो मैं इनको नहीं निकाल रही हूँ। जो ग्रो बैग फट गए हैं उनको मैं डबल कर दूंगी, दूसरा ग्रो बैग इसमें डाल दूंगी, क्योंकि मैंने कई पुराने ग्रो बैग में ही डाल दिए थे। तो देखिए इस पर फल बन रहा है, इस तरह अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। तो फिर